बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप को अंदाज़ा हो चला है कि बाइडन को अब रुखसत करना है और जो नया सर्वे आया है अफगानिस्तान के अंदर बदतरीन अमेरिका की शिकस्त के बाद, उसके बाद क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है कि सर्वे में बताया गया है कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो जो बाइडन ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन हार जाएगा और लोग ट्रंप को वोट देंगे। इस वक्त बाइडन की रेटिंग 50% से नीचे गिर चुकी है, जिसका क्लियरली फायदा हो रहा है ट्रंप को। और ट्रंप ये पूरे का पूरा खेल कैश करवाने जा रहे हैं। ट्रंप ने लेटेस्ट रैली से खिताब किया, अब उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर अपनी रैलीज करना शुरू कर दी और हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। इस वक्त जोक तर जोक आ रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने जो बात कही है और जो वो कह रहा है वो मान रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इमरान खान की जब ट्रंप से मुलाकात हुई थी तो एक बात इमरान खान ने ट्रंप को समझा दी थी बड़ी अच्छी तरह कि देखें, ये अफगानिस्तान के लोग हैं, ये हज़ारों साल से लड़ रहे हैं, आप इन पर हुकूमत नहीं कर सकते। चंगेज़ खान नहीं कर सका, अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं कर सका, सोवियत यूनियन नहीं कर सके, अमेरिकन नहीं कर सके, आगे चाइना या दुनिया का कोई भी मुल्क सिर्फ दोस्ती कर सकता है, इन पर हुकूमत नहीं कर सकता। बेहतर है कि आप इनके साथ मामला तय करें। ट्रंप को यह बात समझ आ गई। अब ट्रंप ने रैली में ऐलान किया है कि अमेरिका की तारीख की बदतरीन जिल्लत अमेज शिकस्त हमारी फौज को, जो दुनिया की ताकतवर तरीन फौज थी, रुसवा करके अगर किसी ने निकाला है तो जो बाइडन ने। ट्रंप ने कहा कि ये तालिबान, ये लोग हजारों साल से अफगानिस्तान में ये लोग लड़ते आ रहे हैं, इनकी नस्लें लड़ती आ रही हैं, ये बड़े ज़बरदस्त फाइटर्स हैं और इनको हराना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बड़े टफ निगोशिएटर हैं, बहुत ही अक्लमंद है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है। लिहाजा इन लोगों से लड़ाई करना और इन लोगों से मामला तय करना बहुत मुश्किल है। जिस कमाल तरीके से इन लोगों ने नई स्ट्रेटजी अपनाकर काबुल को फतह किया है, दाद देनी चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि जो बाइडन ने जलील करके अपनी फौज को निकलवाया, मैंने तालिबान से डील की थी, मैं बाइडन की जगह होता, मैं अपनी फौजें निकालता, अपने लोगों को इज्जत से निकालता और उसके बाद 5 बेसिस थी, वहाँ पर जाकर मैं बम मार देता, उनको तबाह कर देता और तालिबान को कहता बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। ये लिटरली अल्फाज ट्रंप ने अपनी लेटेस्ट रैली के अंदर कहे हैं। उसने कहा कि मैं तालिबान को कहता ठीक है बाय बाय, मैं अब जा रहा हूँ। इसके बाद जो तालियां बजना शुरू हुई वो ज़बरदस्त तरीके की चीज़ थी। इसका ये मतलब है कि वहाँ के लोग ट्रंप की बात सुन रहे हैं। अब ट्रंप ने असल में ये बात कही कि मैं उनको कहता कि मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि उसका कहना था कि ये लोग बहुत मुश्किल है इनको डिफीट करना। उसने कहा जो वियतनाम के अंदर हुआ वो तो अमेरिका बड़ी इज्जत के साथ निकला, अफगानिस्तान से तो जिल्लत और जलालत के साथ निकल रहा है। मैंने तालिबान को समझ लिया था, इसीलिए मैंने उनके साथ मामला तय किया। देखिए, असल में सूरत हाल ये हुई कि इमरान खान की जब मीटिंग हुई थी तो इमरान खान ने उनको कहा था कि आप इनसे बातचीत करें। ट्रंप ने प्लान ये किया था कि डेविड कैम्प अमेरिका के अंदर तालिबान को बुलाया जाए। पाकिस्तान फैसिलिटेट था, दोहा की हुकूमत ऑन बोर्ड थी और तालिबान को बुलाया जाना था डेविड कैम्प के अंदर और वहाँ पर बैठकर इनसे बातचीत करनी थी और पूरी दुनिया को बताना था कि देखो, ये इनका मुल्क है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये जाने पीछे जाने। अब इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर आप जानते हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने क्या काम किया। उन्होंने वहाँ पर हमला और ये तमाम चीज़ें करके सारा मामला ख़राब कर दिया। फिर पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, इमरान खान का जोर था। देखिए, एक चीज़ आपको इमरान खान की मानना पड़ेगी, उन्होंने ट्रंप को कायल कर लिया था, एक ही मुलाकात में कायल कर लिया था कि ट्रंप आप लोग बर्बाद हो जाएंगे, कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। असल में इमरान खान के आने से पहले ट्रंप ये समझ रहा था कि पाकिस्तानी हमसे माल बटोरते हैं, वो भी चाहते हैं जंग चलती रहे और अमेरिका से एड और चीज़ें मिलती रहे। इमरान खान ने उनको बताया कि देखो, पुराने मामला डिफरेंट थे, मैं नहीं चाहता जंग चले, आपका नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, इस जंग में हम सब का नुकसान है, बेहतर यह है कि उनको उनके मुताबिक हुकूमत करने दे, हम सारे यहाँ से निकलते हैं। ट्रंप ने जब देखा कि ये बंदा पैसे नहीं मांग रहा, मामला तय कर रहा है, तो तब उन्होंने इमरान खान को गो हेड दिया। अब देखिए रैली के अंदर उन्होंने क्या बात की। ट्रंप ने कहा कि अशरफ गनी एक क्रुक है, बहुत बड़ा फ्रॉडिया है,
ये चोर है, डाकू है, धोखेबाज है। जब मैं इससे मिला था मुझे बड़ी देर पहले का पता था। अब ट्रंप ने कहा देखो हम लोगों का पैसा था जो कि लेकर वो इस वक्त दुबई भाग गया है और बहुत सारे बैग्स डॉलर्स के भरकर लेकर गया है। अब आप ये देखें कि इस वक्त जो बाइडेन ने आज कॉल की है क्राउन प्रिंस को यूएई के, और उनको कहा है कि तुमने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। क्या किया उसने रोल प्ले? इन लोगों ने, उन्होंने इसराइल और इंडिया के कहने पर अशरफ गनी को पनाह दे दी। यानी आप अंदाजा कर लीजिए अब ट्रंप की बात दुनिया सुन रही है। देखें अब तारीख में ये अल्फाज सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। कभी ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने ये किया या पाकिस्तान ने वो किया, तो कहा जाएगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के सामने खड़ा अगर उसने कहा कि तालिबान बेहतरीन फाइटर्स हैं, ये ज़हीन लोग हैं, इन लोगों से लड़ना सबसे मुश्किल काम है, ये हजारों सालों से लड़ते आ रहे हैं। आप जानते हैं अमेरिकन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ट्रंप की स्पीच के बाद क्या कह रहे हैं? वे इतने घटिया, वो कहते हैं कि ट्रंप बहुत ज़्यादा खुश है कि अमेरिका की जिल्लत हुई है, जलालत हुई है, वो इस तरह निकले। ट्रंप ने कहा कि देखो आप बताएं इसमें कौन सी ऐसी बात है। ट्रंप ने कहा कि मैं यहाँ से निकलता, मैं इज्जत के साथ फौज को निकालता, इनसे मामला तय करता और अपने शहरियों को निकालता। जब सब खाली हो जाता, मिलिट्री जो हमारी वहाँ पर बेसिस है वो तालिबान के हाथ में ना लगती, क्योंकि हमारा वहाँ पर सामान है, चीज़ें हैं। मैं जाकर उन 5 की 5 मिलिट्री बेसिस को तबाह करता और कहता ये पकड़ो तुम्हारा मुल्क है, हम जा रहे हैं, बाय बाय। अब उसके बाद अगर तालियां बजती हैं तो इसका मतलब है कि लोगों ने ट्रंप की इस बात को अप्रिशिएट किया। ट्रंप असल में समझ चुका था, ये सारे मजाक उड़ाते। क्यों मजाक उड़ाते थे? क्योंकि उनकी एस्टैब्लिशमेंट ट्रंप के खिलाफ थी। इमरान खान ने जो बातें ट्रंप को बताई, ट्रंप को समझ आ गई थी। अब देख ले पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया बेइज्जती कर रहा है, दुनिया भर इतनी जिल्लत। यकीन कीजिए अगर ट्रंप होता तो इज्जत के साथ अमरीकी फौजी तालिबान से गले मिलते हुए जाते। अब सूरत हाल क्या है कि काबुल के ऊपर सिक्योरिटी है इस वक्त। अफगान तालिबान के लोग आए हैं काबुल के ऊपर और वहां पर आकर जो लोग बाहर भागना चाह रहे हैं उनको आकर कह रहे हैं किससे डर कर भाग रहे हो? हम लोगों से। ये वतन तो तुम्हारा है, तुम लोग यहाँ पर रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लोग यहाँ पर रहो, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अपना मुल्क छोड़कर जाओगे तो गैरों के लिए जाकर मदद करोगे या उनके लिए जाकर काम करोगे? अपने मुल्क में रहो, तुम्हारी रिवायत है, तुम्हारे बड़े हजारों साल से अफगानिस्तान में हमने कभी किसी को जीतने नहीं दिया और तुम मुल्क छोड़कर जा रहे हो। इतनी मोटिवेशनल स्पीच थी कि कई लोगों ने जाने का इरादा छोड़ दिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इवन क्या आप अंदाजा कीजिए, अनस हक्कानी ने कहा है कि अब हमारे जो महाजरीन है जो पाकिस्तान गए उनको वापस बुलाया जाए, हम अपने मुल्क में रहेंगे। यानी पूरी दुनिया के अंदर अब अफगानिस्तान ने, अफगान तालिबान ने कमाल काम कर दिया। उन्होंने कहा बड़ा बोझ उठाया पाकिस्तान ने। वर्कर्स अपने मुल्क में, हम यहाँ पर आपको जॉब्स देंगे। और इवन कि उन्होंने कहा है कि अभी तक शैडो गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि आप सब लोग इस वक्त काम करें, आपको नौकरियों पर रखेंगे, आपको पैसे दिए जाएंगे, सारा काम करेंगे, आप अपने मुल्क में रहें। क्यों गैरों की गुलामी करते हैं? क्यों गैरों को जाकर पूरी तरह सपोर्ट करते हैं? हमें किसी सूरत उनके पास नहीं जाना चाहिए। अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, हम आपके सिक्योरिटी वाले हैं। सो ये बात असल में ट्रंप ने जो कही है वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हेडलाइन बनी है। लेकिन अफसोस चूंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो डीप स्टेट के खिलाफ है, लेकिन ट्रंप अब ये काम कर रहा है कि वो रैलीज निकाल रहा है और डिमांड कर रहा है कि बाइडेन इस्तीफा दे, क्योंकि आज इलेक्शन हो जाए तो ट्रंप जीत जाएगा। याद रखिएगा, जो जितना सच्चा होगा उसका उतना ही मजाक उड़ाया जाएगा। ट्रंप एक सच्चा आदमी इस मामले में था। वो कहता था कि ये जंगे असल में नोट बनाने का जरिया है और मैं नोट नहीं बनाना चाहता, इसीलिए सब मेरे खिलाफ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।